हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आमाराइट ग्रीष्मकालीन परियोजना का उत्तर कक्षा 7वीं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहले प्रश्न का उत्तर। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके परियोजना से संबंधित जितनी भी जानकारी है, लेटेस्ट अपडेट, वो आपको मिल सके। ठीक है, और साथ ही आपको मैथ्स के सवालों के नए नए ट्रिक के बारे में जानकारी मिलती रहे। ओके, और जीके के यानी सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के भी उत्तर समय समय पर आपको उसकी भी जानकारी मिलते रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही बेल आइकन का बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इससे संबंधित जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए यहाँ पास पहले प्रश्न देखिए, आपके पास दिया गया है कक्षा 7वीं के लिए। प्रश्न है, अपने परिवार के वंशावली का निर्माण करें। आप अपने परिवार के वंशावली यानी पिताजी, दादाजी, फिर परदादा, फिर ये सभी आपको एक वंशावली चार्ट आपको बनाना है। तो किस प्रकार से बनाएंगे? आप अपने घर के सदस्यों के सहयोग से बनाएंगे। हम आपको एक उदाहरण के लिए यहाँ पास बनाकर बता रहे हैं। देखिए, अपने परिवार के वंशावली बनाना है, तो उदाहरण के रूप में हम देख रहे हैं प्रभु श्री राम की वंशावली को समझते हैं हम। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं रामदेव जी का वंश वृक्ष। ठीक है, पूरा हर एक चीज हम देखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं तोमर क्षत्रियों की वंशावली है, अर्जुन, अभिमन्यु और परीक्षित। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पास आगे देख सकते हैं आप, ये पूरा चार्ट बना हुआ है। तो इस प्रकार से आप भी अपने वंशावली बना सकते हैं परिवार की। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से इसको समझकर देखकर बना सकते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2 है, गांव, शहर या बाजार में मिलने वाली वस्तुओं का नाम एवं उनके मूल्य की सूची बनाइए। देख सकते हैं सबसे पहले आपको क्रमांक लिखना है, फिर वस्तु का नाम लिखना है, प्रति इकाई किलो प्रति लीटर उसके बारे में लिखना है, फिर मूल्य और इसके बाद उपयोग। तो सबसे पहले वस्तु का नाम क्या हो गया? आलू हो गया, सरसों का तेल, चावल, दाल और दूध। प्रति इकाई किलो प्रति लीटर में हम एक एक ही लिखेंगे, है ना, प्रति लीटर में भी एक और प्रति किलो में भी एक। मूल्य आलू का देखिए मूल्य कितना है, 40 रुपये किलो, और सरसों का तेल 200 रुपये प्रति लीटर, चावल 80 रुपये केजी है, दाल वह भी 100 रुपये केजी है, और दूध 70 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, उपयोग क्या करते हैं हम? अगर बात करें आलू का, तो दैनिक उपयोग में ये सभी वस्तुएं घरेलू वस्तुएं हैं। ठीक है, ये सभी वस्तुएं हम दैनिक उपयोग में उपभोग करते हैं, ये आपको लिखना है। इसी प्रकार से और भी आप लिख सकते हैं जो बाजार में मिलती हो। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, विटामिन के नाम, उपयोग एवं स्रोत को लिखें। आपको इस वीडियो में सारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ मिलेंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे कि आप सबकी सहायता हो सके। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सहायता करना है और नई नई जानकारियाँ देना। ओके, तो चलिए प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देख लीजिए। विटामिन के नाम, तो पहले कॉलम में क्रमांक डालने के बाद फिर विटामिन का नाम, स्रोत, सोर्स कहाँ से मिलेगा, उपयोग। तो देख सकते हैं विटामिन ए, स्रोत कहाँ से है? दूध, मक्खन, हरी सब्जियां, हरे फल खाने से विटामिन ए प्राप्त होता है। इसका उपयोग हमारे शरीर में किन अंगों के लिए होता है? यह आँख की रेटिना, शरीर की झिल्लियाँ, फेफड़े के लिए और पाचन तंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरा देखिए, थायमिन बी,
इसका स्रोत क्या है? साबुत अनाज, आटा और मटर आदि। उपयोग हम कहाँ करते हैं इसका? यह कार्बोहाइड्रेट के जनन को सुनिश्चित करता है। फिर आता है बायोटीन। इसका स्रोत है गिरीदार फल, ताज़ा सब्जियां आदि। शरीर के किस अंग में काम आता है? तो त्वचा और परिसंचरण के लिए। इसके बाद है पेंटाथेनिक, गिरीदार फल और साबुत अनाज। इस शरीर के अंग कौन से अंग में कार्य करता है? ऊर्जा पैदा करने के लिए कोशिकाओं को इसकी जरूरत पड़ी है। अगला देख लीजिए, पिरिडॉक्सिन भी स्रोत है इसका साबुत अनाज, दूध और उपयोग है रक्त कोशिकाओं और तंत्रिकाओं को समुचित रूप से काम करने के लिए। इसी प्रकार और भी आप इसमें विटामिन के नाम और उसके उपयोग लिख सकते हैं। प्रश्न चौथा देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख फसलों की जानकारी देवें। तो यहाँ से फसल का नाम लिखेंगे आप दूसरे कॉलम में, है ना। फिर उसके बाद उत्पादन का समय, फल का उपयोग, और रबी फसल है या फिर खरीफ फसल है उसके बारे में आपको लिखना है। तो देख सकते हैं धान उत्पादन का समय अक्टूबर, फसल का उपयोग भोजन हेतु, और यह खरीफ फसल है। गेहूँ फरवरी और मार्च में इसका उत्पादन किया जाता है। फसल का उपयोग क्या है? खाद्य पदार्थ, आटा, और यह एक रबी फसल है। जौ फरवरी और मार्च में उत्पादन होता है इसका, खाद्य पदार्थ, आटा इसका उपयोग है, और यह भी एक रबी फसल है। खीरा मार्च और मई में होता है उत्पादन, और फसल का उपयोग है खाद्य पदार्थ, और ये रबी खरीफ फसल है। तो ये एक जायद है ना होगा। और दूसरा है, नेक्स्ट अगला है मक्का। तो यह उत्पादन का समय है इसका अक्टूबर, और फसल का उपयोग है खाद्य पदार्थ, खरीफ। अगला है सरसों फरवरी और मार्च, यह है इसका उत्पादन समय, फसल का उपयोग है इसमें तेल, और ये एक रबी फसल है। इसी प्रकार से तिल, तरबूज और ककड़ी को भी आप लिखेंगे पूरा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय का नाम अंग्रेजी में लिखें। न्यूनतम आपको 10 लिखने हैं, 10 से 20, न्यूनतम 20 लिखने हैं। तो यहाँ से पहले क्रमांक डाल दीजिए आप, व्यवसाय का नाम डालिए, उसका प्रकार और इसका अंग्रेजी नाम। तो देखिए, किसान कृषि कार्य करता है ना, और अंग्रेजी में उसको हम बोलते हैं फार्मर। फिर है धोबी, कपड़ा धोने का काम करता है, इसको बोलते हैं लॉन्ड्री। फिर है ग्वाला, दूध विक्रय, उसको बोला जाता है मिल्कमैन। मोची, जूता बनाता है, उसको बोलते हैं कॉबलर। फिर है फेरी वाला, घूम घूम कर सामान बेचने वाला, उसको बोला जाता है हॉकर। व्यापारी, सामानों की बिक्री, बिजनेसमैन बोला जाता है उसको। दर्जी, कपड़ा सिलना, उसको अंग्रेजी में टेलर के नाम से जानते हैं। माली, पार्क में फूलों में पानी देना। गार्डनर, लिपिक, कागजात कार्य करना, इसको हम क्लर्क के नाम से जानते हैं। राजमिस्त्री, मकान का निर्माण करता है ये, और इनको हम किस नाम से जानते हैं? मासन्स के नाम से जानते हैं। फिर ज्योतिषी, पंचांग देखना इनका कार्य है, और इसको अंग्रेजी नाम से हम एस्ट्रोलॉजर के नाम से जानते हैं। संपादक, लेखन कार्य किया जाता है इनके द्वारा, और एडिटर बोला जाता है इनको। किसान, कृषि कार्य, फार्मर, जो कि पहले भी आपको ऊपर बताया जा चुका है। पोस्टमैन, डाकघर ना, और चिकित्सक, इलाज करना, डॉक्टर बोला जाता है। नाई, बाल काटना, बार्बर बोला जाता है। चालक, गाड़ी चलाना, ड्राइवर होता है। वकील है, न्यायाधीश है, और नर्स,
जिसको हम ड्राइवर, एडवोकेट, जज और नर्स बोलते हैं। ठीक है, इनका कार्य भी आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, किन्हीं 10 संचार उपकरणों के नाम अंग्रेजी में लिखिए, और इसका उपयोग भी लिखना है। तो पहले कॉलम बनाइए, आप बढ़िया पेंसिल से अच्छी तरह से बना लेंगे कॉलम, उसके बाद इसको लिखेंगे। ठीक है, ये परियोजना आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अंक आपके बिल्कुल जो आपका जो परीक्षा होगा ना, वार्षिक परीक्षा, उसमें जोड़े जाएंगे। अगर आप इसका जमा नहीं करते हैं तो आपके अंक तो मिलेंगे नहीं, साथ ही आपके नंबर भी, परसेंटेज भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका आप नाम लिख सकते हैं। ईमेल आपको इंग्लिश से भी लिखना है। दूरभाष को टेलीफोन बोलते हैं। दूरदर्शन, टेलीविज़न, वायरलेस, रेडियो, स्मार्टफोन। ठीक है, और मोबाइल, फिर संगणक, कंप्यूटर, अखबार, न्यूज़पेपर, कैमरा और टेलीग्राफी। ठीक है, टेलीग्राफ। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको, इसका उपयोग भी आप लिखेंगे। ठीक है, तो इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब अगला प्रश्न देखिए, अपना स्वयं का आत्मकथा लिखें अपनी जीवनी से संबंधित। तो यहाँ पास छात्र स्वयं अपने बारे में आपको लिखना है। ठीक है, सभी छात्रों को अपने अपने बारे में लिखना है, अपना नाम, कहाँ रहते हैं, है ना, किनके पुत्र हैं। ठीक है, अभी वो वर्तमान में कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं, ये सभी आपको लिखना है। आपकी हॉबी क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक छात्र अपने घर, बाड़ी, अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में मापकर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। स्कूल खुलने पर फाइल जमा की जाएगी। इसमें विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, उसी के संदर्भ में इसे बनाना है। आपको अपने बाड़ी, बगान या आसपास घर के आपको एक पौधा लगाना है। उसके बाद पहले जब आपने पौधा लगाया उसकी सेंटीमीटर स्केल से आप नाप लीजिए कि उसकी लंबाई कितनी है। उसके बाद 1 हफ्ते बाद आप 1 हफ्ते तक उसमें खाद पानी देते रहें, और 1 से 1.5 हफ्ते बाद फिर से आप स्केल से मेज़रमेंट करिए, नापिए, और उसके बाद उन सभी अंतर को आप एक फाइल में तैयार करेंगे। ठीक है, और इसके बाद तैयार करने के बाद जब भी आपका स्कूल ओपन होता है तो आप स्कूल में जाकर चेक भी कराएंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, हम एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे हैं। हमारे घर में आम का 4 वृक्ष हमने लगाया। प्रत्येक सप्ताह इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है ना। काफ़ी दिनों पहले यह पेड़ लगाया जा चुका था। वर्तमान में इन चारों आमों के वृक्षों की ऊंचाई 7 फीट है। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर हमने बता दिया आपको, इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ग्रामीण छत्तीसगढ़ में खेले जाने वाले खेलों के नाम एवं खिलाड़ियों की संख्या लिखो। इसको बिल्कुल आप पूरा लिखेंगे, है ना। खेल का नेम है, नेम देखिए क्या क्या है खेल का नाम, बाटी, भौरा, नदी, पहाड़, है ना। खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, लगभग 8 से 10। कबड्डी, ये भी लगभग 8 से 10 खिलाड़ी होते हैं। गिल्ली डंडा 8 से 11। अटकन बटकन, ये लगभग 5 से 9 खिलाड़ी होते हैं। बित्ता कूद, उसमें 5 से 10 खिलाड़ी अनिवार्य रूप से रहते हैं। प्रश्न नंबर 10वां देख लीजिए, कोरोना रोग की जांच 2 प्रमुख टेस्ट परीक्षणों के नाम लिखो। इन टेस्ट में न्यूनतम 3 अंतर बताना है। तो पहला हो गया RT-PCR टेस्ट और दूसरा है रैपिड एंटीजन टेस्ट। दोनों में अंतर देख लीजिए, 3 अंतर। RT-PCR टेस्ट यह लैब में होने वाला टेस्ट है। रैपिड एंटीजन टेस्ट यह तुरंत होने वाला टेस्ट है। दूसरा, इस टेस्ट में गले एवं नाक के स्वैब का नमूना लिया जाता है। और रैपिड में इस टेस्ट में ब्लड या स्पॉन नमूने लिए जाते हैं। अगला है, इस टेस्ट में रिजल्ट 12 से 16 घंटे में मिलते हैं। और रैपिड में इस टेस्ट में रिजल्ट 10 से 15 मिनट में मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 10 प्रश्न बनाएं।
ठीक है, तो इसका आप आंसर यहाँ देखिए। सामान्य ज्ञान के आपको 10 प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न हो गया आपके पास, छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य बना? 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है? 28 जिले। छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं? 5। छत्तीसगढ़ की गंगा किसे माना जाता है? महानदी को। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद सेनानी कौन थे? वीर नारायण सिंह। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत प्रमोद कुमार जोगी। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे अधिक उत्पादित फसल कौन सा है? तो सभी को जानते हैं आप, धान। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु क्या है? वन भैंसा, जिसका वैज्ञानिक नाम है बैबुलस ब्यूविलिस। अगला प्रश्न है 9वां, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? साल। फिर अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। तो इस प्रकार से आपके ये 10 सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर ये कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा भी यदि आप चाहें तो अपने दोस्तों से पूछकर प्रश्न बनाकर और उसके आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब अगला प्रश्न देखें। देखिए, अगला प्रश्न है, उक्त गतिविधियों को पूर्ण करके अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, घर के अन्य सदस्यों में से किन्हीं 3 लोगों को दिखाएं, उनकी प्रतिक्रिया लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो देख सकते हैं माता पिता की प्रतिक्रिया। तो आपके माता पिता के द्वारा क्या प्रतिक्रिया हो सकती है कि प्यारे बच्चों, आपको इस आमाराइट परियोजना के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है। ये सभी जानकारियाँ आपके भविष्य में निश्चित ही काम आए और इस संकट के समय में आप सभी कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई करें और एक अच्छा इंसान बने। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका पूरा प्रश्न का उत्तर था। ये पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स। और आप इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ठीक है, और यदि आपको कोई भी डाउट होता है इस परियोजना से संबंधित तो आप हमको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें बता सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।